सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो है टर्न डाउन रेशियो ऑफ बॉयलर। तो बॉयलर का टर्न डाउन रेशियो क्या होता है उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखेंगे कि जो यदि हमारा पास कोई टर्न डाउन रेशियो है, जैसे मान लीजिए 5:1 है या 7:1 है या 10:1 है, तो इसका क्या मीनिंग होता है एट द टर्म ऑफ टर्न डाउन रेशियो के रिस्पेक्ट में। तो इसका मीनिंग को समझेंगे और साथ में देखेंगे ये जो टर्न डाउन रेशियो जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो टर्न डाउन रेशियो ऑफ बॉयलर, तो देखिए टर्न डाउन का मतलब होता है, अगर इसको हिंदी में बात करें तो टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को धीमा कर देना या कम कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बॉयलर का टर्न डाउन रेशियो देखना है, यानी कि ये जो फॉर्मेट होगा वो एक रेशियो के फॉर्म में होगा, जो कि हम लोग इस तरह से लिखते हैं या इस तरह से आपका रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या रेशियो है? तो टर्न डाउन रेशियो जो होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ बॉयलर मैक्सिमम आउटपुट टू द बॉयलर मिनिमम आउटपुट। यानी हमारे पास मान लीजिए एक बॉयलर है और बॉयलर का जो मैक्सिमम आउटपुट होगा टू द बॉयलर जो मिनिमम आउटपुट होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग टर्न डाउन रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन हो गया जो कि अभी उतना अच्छे से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, इससे आपको काफ़ी इजीली से समझ में आ जाएगा कि ये टर्न डाउन रेशियो जो होता है वो क्या होता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक बॉयलर हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉयलर है। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी जो है, जो अब फुल कैपेसिटी जो है वो 100 टन की ये बॉयलर है। ओके, सपोज कर लीजिए। तो अब मान लीजिए कि इस बॉयलर को हमको स्टार्ट करना है, हमने लाइट अप किया और धड़ल्ले से इसको लाइट अप करके इसका जो लोड है हम लोग जो मैक्सिमम कितना लेते गए, एकदम 100 टन पे लेते गए। एकदम लोड का डिमांड था तो धड़ाधड़ एकदम फीडिंग वोडिंग दे के लाइट अप करके उसको 100 टन पे लेते आएंगे। तो अब क्या हुआ कि मान लीजिए 100 टन अब कब चलाएंगे, मान लीजिए कि आपका लोड का डिमांड था, मतलब स्टीम का रिक्वायरमेंट था, तभी तो आप इसको 100 टन पे ले गए। ठीक है, डिमांड पे। लेकिन बाय द वे अगर लोड का डिमांड ना रहे, आप 100 टन पे चला रहे, अचानक किसी कोई कारण से आपका लोड का डिमांड ना हो, आपका स्टीम का रिक्वायरमेंट ना हो, तो उस समय क्या होगा कि आपको जो लोड है उसको कम करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि लोड जो है आपको मिनिमम का रिक्वायरमेंट है, यानी कि बॉयलर का लोड आपको एक ऐसे लोड पे लाना है जो कि वो मिनिमम लोड होगा। तो मान लीजिए कि ये हमारा 100 टन का बॉयलर था, इसका जो मिनिमम लोड था जिसको हमको घटा कर लाना था 25 टन पे। ठीक है, यहाँ पे हमको इसको हम लोग 25 टन पे लेते आए। तो इस बॉयलर का देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम लोड था, जो हम लोग मैक्सिमम लोड पे ले गए वो था 100 टन, तो यानी कि ये मैक्सिमम आउटपुट कहलाएगा। और जो मिनिमम जो लोड है, जो मिनिमम आउटपुट होगा वो 25 टन होगा। तो ये जो डेफिनेशन में बोल रहा है कि टर्न डाउन रेशियो क्या है कि बॉयलर का जो मैक्सिमम आउटपुट होगा डिवाइडेड बाय जो बॉयलर का मिनिमम आउटपुट होगा, यानी कि जो मिनिमम लोड होगा, इन्हीं दोनों का जो रेशियो होगा तो उसी को हम लोग कहते हैं टर्न डाउन रेशियो ऑफ बॉयलर। ओके, तो आई होप कि ये जो डेफिनेशन था वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये जो टर्न डाउन जो रेशियो है वो काफ़ी कंफ्यूज क्रिएट करता है, इसलिए कि हम लोग एक इजी एग्जांपल से समझते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद रह जाए। देखिए आप सभी ने बाइक तो जरूर चलाते होंगे। तो मान लीजिए कि आप एक बाइक चला रहे हैं हाईवे पे, एकदम फुल स्पीड में बाइक जो है वो चला रहे हैं। ठीक है, पीछे से जो फ्रेंड है वो चिल्लाया कि एक काम करो, आप इसको टर्न कर लो और डाउन कर लो। यानी कि टर्न डाउन का मतलब क्या था कि धीमा कर लेना, और यहाँ पर क्या मतलब है कि मिनिमम कर लेना। तो आप सीधे एकदम बाइक चला रहे थे और फिर पीछे से दोस्त जो चिल्लाया कि आप एक काम करो टर्न डाउन कर लो, यानी आप घुमा लो और उसको डाउन कर लो। जैसे कि हम लोग बॉयलर जो होता है अगर फुल लोड पे चला रहे हैं और अचानक हमारा लोड का डिमांड होता है तो क्या हो, पीछे से इंचार्ज चिल्लाते हैं ना कि हाँ जो लोड है वो मिनिमम कर लो या डाउन कर लो। तो जस्ट वही चीज़ है टर्न डाउन का मतलब कि हमें क्या करना है कि हम जो है वो फुल स्पीड पे चल रहे थे और अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा लोड हमको कम करना है, एक मिनिमम पे लाना है। तो उसी का मतलब होता है टर्न डाउन रेशियो, इन दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट बाय मिनिमम आउटपुट। तो आई होप कि ये एग्जांपल से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। ये जस्ट ये याद रखने के लिए एक मतलब छोटी सी ट्रिक है, तो इसके जरिए आप याद रख सकते हैं इसको हमेशा के लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्न डाउन जो रेशियो है वो आपका जो बर्नर जो डिजाइन होता है उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। और जनरली जो बॉयलर का जो टर्न डाउन जो रेशियो होता है वो 5:1 से 10:1 के बीच में होता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो जनरली 5:1 से 10:1 तक होता है।
अब देखिए सपोज कर लीजिए कि आपसे अगर ये यदि कोई पूछ ले कि हम आपके बॉयलर का जो टर्न डाउन जो रेशियो है वो 5:1 है, ठीक है, और आपका जो बॉयलर का जो कैपेसिटी है वो मान लीजिए 100 टन है, तो इसका क्या मतलब है, इस चीज का क्या मतलब है, आपको इसको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, समझाना है, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपका बॉयलर का जो लोड है वो 100 जो आपका कैपेसिटी है वो 100 टन का है, और आपसे अगर कोई कह दे कि आपका बॉयलर का जो टर्न डाउन जो रेशियो है वो 5:1 है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जस्ट ये दर्शाता है ये कि आप कितना आपका बॉयलर का मैक्सिमम लोड है और आप मिनिमम कितना पे ला सकते हैं, कितना पे चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे आप मान लीजिए कि आपका ये जो बॉयलर है ये 5 टन का है, ठीक है, अभी इसको भूल जाइए, अभी ये जो है ये 5 टन का है, तो इसका मतलब है इस रेशियो से हम क्या समझते हैं कि ये 5 टन का बॉयलर था, ठीक है, मैक्सिमम लोड हमारा 5 था और मिनिमम लोड कितना है 1 टन है, यानी कि हमारा जो मैक्सिमम आउटपुट लोड है वो 5 टन का बॉयलर है और 5 टन पे हमारा मैक्सिमम चल रहा है, और इसको हम लोग मिनिमम कितना पे चला सकते हैं, तो 1 टन पे हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो ये इंडिकेट करता है। तो मान लीजिए अब आपके पास जो बॉयलर है वो 100 टन का बॉयलर है, तो अगर आप उसका जो रेशियो किसी ने बोल दिया कि 5:1 है, तो इसका क्या मतलब है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको 100 को क्या करना है, 100 को आपको 100% मान लेना है, यानी कि आपका 100% जो है ये फुल कैपेसिटी हो गया, किसी भी बॉयलर किसी भी लोड पे रहे, आपका 100 टन का हो, 200 टन का हो या 500 टन का हो, ठीक है, तो वो आपको 100% मान लेना है, और उसको क्या करना है, आपका जो ये मैक्सिमम आउटपुट वाला जो वैल्यू है उससे डिवाइड कर देना है। तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका जो बॉयलर है वो मैक्सिमम लोड था वो 100% का मतलब था 100 टन, अब आप इसको कितना मिनिमम लोड तक ला सकते हैं, तो ये जो आप डिवाइड करके लाए ना वो यही मिनिमम लोड होगा, तो ये मिनिमम लोड जो है आप 20% तक ला सकते हैं। इसका मतलब है कि ये 100% यानी कि 100 टन आपका बॉयलर था, तो इसका 20% कितना होगा 100 का, यानी कि 20 टन होगा। यानी कि अगर आप 100 टन पे इसको चला रहे थे, तो अगर कोई बोले कि मिनिमम लोड पे इसको चलाना है, तो आप इसको क्या करेंगे, 20 टन पे इस बॉयलर को आप मिनिमम लोड पे चला सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया 5:1 का एक्सप्लेन, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोल दे कि 100 टन का ही बॉयलर है, लेकिन अभी आपका जो टर्न डाउन जो रेशियो है वो 10:1 है, तो ठीक उसी तरह जिस तरह यहां पर किए, तो वही काम जो है यहां पर भी करना है। क्या किए थे, तो ये जो 100% माने, तो 100% को क्या किए थे कि 5 से डिवाइड किए थे, तो अगर 10:1 है तो इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम वाला है उससे डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड किए मतलब आ गया 10%, ओके। तो 100 का 10% कितना होगा, यानी कि 10 टन ही होगा, ओके। तो यानी 10 टन जो है आप मिनिमम लोड पे ये चला सकते हैं। तो यही ये जो रेशियो है वो इंडिकेट करता है, और इस तरह से आप अपने भी बॉयलर का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए जो ये टर्न डाउन जो रेशियो होता है, जिसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये दिया रहता है, और इससे हम लोग क्या समझते हैं, क्या हमको हमारा इससे फायदा है या नुकसान है, तो उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास जो बॉयलर है उसका जो टर्न डाउन रेशियो जो है वो 5:1 है, और किसी का दूसरा जो बॉयलर है उसका जो टर्न डाउन जो रेशियो है वो 10:1 है, तो देखिए याद रखिए कि टर्न डाउन रेशियो हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारा बॉयलर का जो लोड है वो हम लोग कितना मिनिमम तक ला सकते हैं, वही ना, मैक्सिमम जो होगा वो तो होगा ही, साथ में हम लोग जो मिनिमम कितना तक ला सकते हैं। तो अगर हमारे पास अगर कोई बॉयलर है, अगर हम लोग उसको जितना ज़्यादा मिनिमम तक चला सकते हैं वो हमारे लिए फ़ायदा है। कैसे, मान लीजिए कि अगर लोड का डिमांड नहीं है तो हमें बॉयलर को मिनिमम पे ले जाना होगा, और मिनिमम पे ले जाना है तो हमारे लिए अच्छा है कि क्योंकि अगर हम मिनिमम पे चलाएंगे तो एक मिनिमम फ्यूल फीडिंग पे हम लोग बॉयलर जो है हमारा कंटिन्यूअस चलता रहेगा, हमें कोई बॉयलर बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर टर्न डाउन रेशियो अगर कम होता है, यानी कि कम टर्न डाउन रेशियो कम होता है, इसका कहने का क्या मतलब है कि हमारा बॉयलर जो है वो ज़्यादा मिनिमम तक नहीं जाएगा, ज़्यादा कम लोड हम लोग उसमें मिनिमम लोड नहीं कर सकते हैं। तो अगर बाय द वे किसी कारण से मान लीजिए लोड का डिमांड ना हो और उस समय मिनिमम लोड करना हो, और अगर हम उसको ज़्यादा मिनिमम नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि बॉयलर को स्टॉप करना पड़ेगा, बॉयलर को बंद करना पड़ेगा या ट्रिप करना पड़ेगा, जिसके वजह से एक तरह का हमारा एक लॉसेस है। क्योंकि अगर हम फिर से हमारा लोड का डिमांड आए तो फिर से हमें स्टार्ट करना, फ्यूल देना, आपका जो भी लिक्विड फ्यूल होता है, डीजल वगैरह, वो सब आपका देना, फिर टाइम कंज्यूम करना, मैन पावर लगाना, ये काफी मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और साथ में हमारा ये एक तरह का हमारा लॉसेस है जो कि बॉयलर एफिशिएंसी को इफेक्ट करता है, ठीक है, पावर जनरेशन को इफेक्ट करता है। तो एक तरह से क्या है कि जितना ज्यादा हमारा टर्न डाउन रेशियो होगा, ठीक है, टर्न डाउन रेशियो हमारा जितना ज्यादा होगा, बॉयलर एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ये यानी कि हमारे लिए वो अच्छा चीज़ है जितना ज़्यादा टर्न डाउन रेशियो होगा। यानी जिसका 10:1
1 वाला रेशियो है वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि 5:1 वाला। ठीक है, तो ये इसका फायदा है, यानी कि हमारा टर्न डाउन रेशियो अगर ज़्यादा होता है तो हमारे बॉयलर में लोड इंक्रीज और डिक्रीज करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम आसानी से घटा बढ़ा सकते हैं, एक मिनिमम तक जा सकते हैं, हमें बॉयलर स्टॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, जैसे आपका क्या है कि जितने भी टाइप का जो गैस फायर बॉयलर होते हैं, ऑयल फायर बॉयलर होते हैं, या इवन जो पीएफ टाइप का जो बॉयलर होता है, उसकी जो टर्न डाउन जो रेशियो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, यानी ज़्यादा होती है, यानी उसमें लोड जो इंक्रीज और डिक्रीज करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो अच्छा होता है, ज़्यादा होता है। और अगर जैसे मान लीजिए जो फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन टाइप के जो बॉयलर होते हैं, उनका जो टर्न डाउन जो रेशियो होता है वो कम होता है, यानी उसमें ज़्यादा मिनिमम लोड तक हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो ये हो गया टर्न डाउन रेशियो के बारे में। तो आई होप कि ये आज का जो टॉपिक था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।